नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज एसएससी जीडी का 12 जनवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो मैं दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सटीक है। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं मिक्स कर लिया हूं, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट से आई, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों से। तो आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट का मैं पहले करवा देता हूँ, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का करवाऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। इनके अलावा सिक्किम में और महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, मैं उनका भी बता देता हूँ। जैसे लोसर, ये सिक्किम का मुख्य त्यौहार है। सागा दावा, पांग लहबल सोल अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव सिक्किम में ही मनाया जाता है। लोसंग फेस्टिवल सिक्किम में ही मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका असम। तो असम राज्य से सत्रिया नृत्य संबंधित है। कल ही मैं बताया था सत्रिया नृत्य, कल के शिफ्ट में पूछा गया था सत्या नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंता शंकरदेव। और मैं बताया था कि सत्या नृत्य असम राज्य से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा जाएगा और पूछ ली ही गया। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से बता देता हूँ, 2000 ईस्वी में इसे 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे, शब्दों के आकार पर सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। तो ये आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकता है कि बताइए सब शब्दों के आकार पर सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो मोनाको देश का है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ऐहोल शिलालेख रवि कृति द्वारा लिखा गया था, वह राजा डैश के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय वह राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने ऐहोल शिलालेख रवि कृति द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वयस्क मनुष्य में कितने पोषक तत्व जरूरी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। तो 6 पोषक तत्व वयस्क मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं और वो कौन कौन से हैं? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है और पानी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। मैं क्लास में भी आपको बहुत बार बताया कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जितने स्टार करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बहुत बार आपको क्लास में बताया, अब पूछ लिया गया, वहाँ पे ये नहीं पूछेगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इसलिए भी लिख दिया था कि CSIR। अगले आने वाले शिफ्टों में ये सेबी से पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बूच। और पूछा जाएगा IOA भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। अच्छा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अलावत। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम NGO को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 दिया गया। ये 2021 का ही इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। कोरोना के पेंडेमिक के कारण इसे 2022 में दिया गया था। 2020 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे दिया गया, अगर ये पूछ लिया जाए तो डेविड एटनबरो को। इनको डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है? तो आपके ऑप्शन में था सानिया नेहवाल। तो सानिया नेहवाल क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ लिया जाए कि सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है, बताइए। तो बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 74.04%, 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। आने वाले शिफ्टों के लिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जब तक लोकसभा भंग नहीं होती है तब तक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष। तो लोकसभा के का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा के का पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का बताइए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन में सबसे प्रभावी क्षेत्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता सिटी हॉल। तो कलकत्ता सिटी हॉल स्वदेशी आंदोलन में सबसे प्रभावी क्षेत्र था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय राउत। तो संजय राउत 2022 में शिवसेना पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदस्य बने हैं महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रेशेदार फसलें जैसे जूट, पटसन, कपास, ये सारे के उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे उनको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, इनमें से क्या प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बता देता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी शामिल है। तो इनमें से जो भी नहीं होंगे तो वो आपको टिक करना था, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। और जो नहीं थे उनको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक नर्तकी। तो कथक नर्तकी से शोभना नारायण का संबंध है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1992 ईस्वी में। तो 1992 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था शोभना नारायण को। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अपक्षेप किसके बनने के कारण होता है? तो जब रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, तो बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट से तब क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड अलग होता है। तो बेरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफ़ेद अपक्षेप बनता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये हिंदी के प्रश्न मिले हैं, मैं हिंदी के प्रश्न को भी आपको करा देता हूँ। जैसा पूछा गया है, रात का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। तो जल जो है अग्नि का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सार्थक। तो सार्थक निरर्थक का विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ होना या दिखाई नहीं देना। तो दुर्लभ होना या दिखाई नहीं देना गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जल का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल के पर्यायवाची होते हैं पानी, वारी, पेय, तोय, अम्बु, नीर, सलिल, जीवन। ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जो भी नहीं थे इनमें से तो उनको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए, सेकेंड शिफ्ट को मैं बता देता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आने वाले शिफ्टों में ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। तो मणिपुर राज्य से संबंधित है भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपरिशुद्धता के अंत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अपरिशुद्धता के अंश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने दोबारा से शपथ ली? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो केरल राज्य में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, केरल के सीएम अगर पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछा जा सके अगले शिफ्ट में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी। तो खासी पहाड़ी पर मेघालय की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा ही वर्षा यहाँ पे मासिन राम में होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश पर जोर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तेज और अधिक समावेशी विकास। तेज और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम देश से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 36वां राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात में 36वां राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो दोनों ऋतु में होती है? तो ये सारे चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, ये सभी दोनों ऋतु में होते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन में थे आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1856। तो फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में कुल डैश सूक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1028। तो 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्ति है। अच्छा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। हमारे टोटल 4 वेद हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नीति आयोग का गठन कब किया गया? मैं कल ही बताया था कि नीति आयोग से आप कंफर्म रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन, तो पूछ लिया। मैं कल ही बताया था कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, लोकसभा और राज्यसभा के पास कौन विधेयक की शक्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धन विधेयक। तो धन विधेयक की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था जो कि हिंदी से है, मुझे हिंदी के भी प्रश्न मिले हैं, मैं बता देता हूँ। इसे संत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा असंत। तो असंत संत का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जो कम बोलता हो तो उसे बोलते हैं अल्पभाषी या मितभाषी? तो अल्पभाषी और मितभाषी जो कम बोलता है उसे बोला जाता है। तो जो भी ऑप्शन में थे उनको टिक करना था आपको। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल स्थिति। तो बेमेल स्थिति आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनायास लाभ होना। तो अनायास लाभ होना घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खुद कार्य न कर सकने पर बहाना बहाना। तो खुद न कार्य कर सकने पर बहाना बनाना नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जानने की इच्छा, तो इसे बोलते हैं जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। तो ये थे आज के 12 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले।
अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनका भी आंसर आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो का लाइक बहुत ही कम आता है, मैं देखता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।